सभी दोस्तों को नमस्कार। अपन ने परसेंटेज का रिवीजन कर चुके थे। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप है ना, अगर मान लो आपको टाइम नहीं हो और पूरी क्लास ना देख पाओ तो इस क्लास को जरूर देख लेना। ये पूरा ही रिवीजन एक ही क्लास में हो जाएगा मैम। और ये लेंदी वीडियो थोड़ी, अगर आपको लगे कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड से भी देख सकते हो। पर इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे ना अपन वो उसको करेंगे। पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ रेशियो प्रपोर्शन में, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन की कुछ चीज़ें क्या होती हैं, देखो। रेशियो प्रपोर्शन में मान लो आपको दिया है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो आपसे पूछे कि भाई a/b/c कितना होगा। आपसे कोई ये पूछे डायरेक्ट a/b/c कितना होगा, 2/3 है, b/3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/3/4। आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट तो ये ऐसे निकल के आ गया। अब आपसे कोई यूँ पूछे कि 2a है ना इक्वल टू 3b है ना, और इक्वल टू 4c है। अब इसका रेशियो बताओ, a/b/c बताओ कितना होगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको दोस्तों, आपको क्या करना होता है, टू टू और 3 और 4 है ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होता है, 4×3 = 12, 12 होता है ना। 12 इसका एलसीएम होता है। अभी क्या करना है, इन सबको 12 से डिवाइड कर दो। इससे 12 से कर दिया, इसको भी 12 से कर दिया और इसको भी 12 से कर दिया। तो कितना कितना बचता है आपके, a/6 बचेगा, ये b/, कितना बचेगा 4 बचेगा, और c/ कितना बचेगा 3 बचेगा। तो क्या आ जाएगा a/b/c कितना आ जाएगा 6/4/3। समझ में आया आपको। तो सिंपल ये है, ठीक है। दो चीज ये हो गई। अब आपको क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई 2a इक्वल टू 3b है ना, इसका क्या, ये किस रेशियो में है, तो सिंपल है a/b करो। भाई रेशियो का मतलब तो यही होता है ना, a/b करो और 3 के नीचे 2 ले जाओ, तो ये क्या हो गया a/b कितना हो गया 3/2। समझ में आया। ये एक चीज ये हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें ये कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपसे कोई यूँ बोले कि भाई a/b दे दिया आपको 2/5, और b/c दे दिया आपको कितना दे दिया 10, मान लो 15 दे दिया, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि भाई a/b/c बताओ, तो सिंपल बताऊँ क्या करना है, या तो आप है ना इन दोनों को b को सेम बना लो। यानी इसको किससे, 2/5 है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो कितना हो गया अब 4/10 और 10/15, तो 4 10 15। ये एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे a/b लिख लिया और ये c लिख लिया। अपन को यही निकालना है, a/b कितना है 2/5, ठीक है। और b/c कितना है 10/15 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये 5 है ना, एक 5 का खाली स्थान यहाँ पे 5 भर दो, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 भर दो। अभी क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, या आप देख लेना कि कोई कॉमन हो तो उसको काट देना है। तो 10 दूने कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, और ये कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। तो अभी अभी देखो इसमें क्या है, ठीक है, 5 75, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है अब, है ना, एक सेकेंड, है ना। तो अभी देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, 20 50 और 75 में। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5×4 = 20, है ना, 5×4 = 20, और 4/10, और ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 15, तो कितना आ जाएगा 4/10/15। तो यही अपना इसमें आ रहा था कि 2 से डिवाइड किया था ना अपन ने, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो 4/10/15 यही आ रहा है अपना। भाई ये होता है सिंपल। अगर आपको दिख रहा है ना भाई कि हाँ इसमें से कुछ कट रहा है, इन इन सब में तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें देखो 5 से डायरेक्ट कट रहा था, ये 5 से 2 काट दिया, ये 5 से 5 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया। सिंपल, इनमें कॉमन जो भी आ रहा है ना उसको आप काट सकते हो। तो 2×2 = 4 हो जाता है, और 10 है ही, और 15 है ही, तो 4/10/15 आ गया। या सिंपल मल्टीप्लाई करो और वो कॉमन आया वो निकाल लो। सबसे लोवेस्ट होता है ना रेशियो में, तो यार वही माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब है, अभी मान लो आपको कोई दिया हुआ है a/b/c दिया हुआ है। ये तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आएगा। मान लो आपको आ गया b/c/d दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कोई यूँ पूछे कि भाई ये दे दिया आपको 2/3/4 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया आपको 5
6:8 दे दिया, तो आपसे कोई बोले भाई A:B:C:D निकालो, तो भाई अभी देखो इसमें है ना, अब आप है ना डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते इसमें, भाई ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डायरेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें एक्चुअली में दो रेशो, जब तीन रेशो दिया हुआ होता है ना, तो आपको क्या होता है, बी और सी कॉमन कर लो। इसमें देखो अभी है ना, ये देखो इतना ट्रिकी है ये, एक सेकंड, ये रेशो को आप हटाओ अभी। अभी क्या क्या करना होता है, बी और सी को अपन को कॉमन करना होता है। ये 6 ले लो, यहाँ पे 8 ले लो, ये 15 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो भाई क्या करना है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4:6:8 आ गया, और 6:8 है ही इसमें, तो 6:8:15। अब इसमें दो कॉमन आ गए ना, तो ये क्या आ जाएगा, 4:6:8:15। इस तरीके से आएगा, इसमें दो कॉमन करने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो भाई ये तरीका होता है। अगर तीन का आ गया, बस आता नहीं है, वैसे दो का ही पूछेंगे वो, और दो में चाहे कितने भी पूछे उसमें क्या। अभी देखो मैं मान लो आपसे मैं बोल दूं कि भाई A:B दिया हुआ है आपको कितना, A:B है आपका 1:2 है, ठीक है। B:C है आपका 3:1 है, ठीक है। और आपसे बोल दो C:D है आपका कितना है, 2:3 है, और आपसे है ना ये है, तो मैं बोलूँ कि भाई A:B:C:D निकालो। तो सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल पहले ये लिख देना है, A:B लिख दिया, और यहाँ पे C लिख दिया, और यहाँ पे D लिख दिया। अब A:B कितना है, 1:2, यहाँ पे 1:2 लिख दिया। B:C लिख दिया, 3:1 लिख दिया, और C:D कितना लिख दिया, 2:3 लिख दिया। तो अब ये दो बच रहा है ना, तो यहाँ पे दो कर दो, यहाँ पे दो कर दो, यहाँ पे 3:1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, कर दिया। अभी दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, दो कर दो, यहाँ पे दो कर दो। अब आप देखो कि भाई कुछ कॉमन है इन सब में, ये पूरे वैल्यू में दो है, एक दो है, एक दो है, एक दो है, भाई दो तो सब में आ रहा है, तो एक दो से एक दो काट दो, इस दो को भी काट दो, इस दो को भी काट दो। अभी बचा कितना आपका, अभी अब और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, अपना नहीं आ रहा ना, है ना। तो क्या होगा, 3 × 1 कितना होगा, तीन, तीन तीन एकम 3 हो गया। अभी 3 दूने 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया। तो ये अपना रेशो आ गया, ठीक है, 3:6:2:3। वैसे अगर मान लो आपको काटना नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 3 दूना 6 कर दिया यहाँ पे, है ना पूरा, फिर बाद में कट जाएगा वो तो। अब 3 दूना 6 दूना 12 कर दिया, ठीक है। वो 2 दूना 4 कर दिया, वो तो आपको भाई आसानी हो इसलिए किया मैंने। और यहाँ पे 3 दूना 6 कर दिया। अब इसमें दो कॉमन आ रहा है ना, सब में भी, इसमें भी, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं अपन क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है। तो भाई ये तो चीज हो गई, मैं ना क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और आप करते जाना फिर उसको। अभी मान लो आपसे कोई भी बोल दे कि भाई A:B:C है ना, जो है 4:5:6 है, मान लो, ठीक है। अभी है ना, इसमें क्या ऐड किया अपन ने, 4,000 रुपये और ऐड, 4,000 ऐड और कर दिए, तो भाई नया रेशो बन गया अपना, 6:7:8 बन गया। मान लो आपसे कोई बोल दे, ठीक है, 6:7:8 बना 4,000 रुपये ऐड करने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे कोई बोले कि भाई पुराना वाला रेशो निकालो, कि पुराने वाले की A, B और C की वैल्यू निकालो, जब पैसे नहीं दिए थे ना 4,000, तो क्या होगा। अभी देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, +2 का। इसमें भी इसमें कितने का अंतर है, +2 का। और इसमें भी इसमें भी कितने का अंतर है, +2 का। मतलब क्या हो रहा है, +2 बराबर कितना हो रहा है आपका, 4,000, ठीक है। +2 बराबर कितना हो रहा है, 4,000। तो 1 बराबर कितना हो गया, 2,000। भाई 1 बराबर 2,000 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000 आ गई, ठीक है, सिंपल है ना, 8,000 आ गई। और B की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10,000 आ गई, ठीक है। और सी की वैल्यू वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई किया, 2,000 से कितना आ गई, 12,000। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, सिंपल देख लो कि भाई 4,000 दिया फिक्स, तो अंतर कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अब करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अभी मान लो आपसे कोई बोल दे कि हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, कि आपसे कोई बोलते हैं कि भाई A:B है, ठीक है, A:B आपको दिया हुआ है 1/2:1/3 दिया हुआ है, समझो बात को, ठीक है। तो भाई A:B कितना हो जाएगा इसमें, A:B हो आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 3:2, बस उल्टा सुल्टा कर देते हैं अपन, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, सिंपल समझ में आया। A:B आपको दिया हुआ है 1/2:1/3, तो 3:2 आ जाता है, ठीक है, सिंपल है, और कोई दिक्कत है नहीं, बात इतनी सी है बस, सिंपल, और कोई है नहीं। अभी मान लो आपसे अब आगे चीजें पूछता है कोई
कि भाई कितना क्या होता है ए रेशो बी, बी रेशो सी। अभी आपसे मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने दे दिया ए रेशो बी, दे दिया आपको 1:2, रेशो 1/2, रेशो 1/3, एंड बी रेशो सी दे दिया आपको कितना, मैंने बोल दिया कि भाई 1/5, रेशो 1/3। तो मैं आपसे बोलूँ भाई ए प्लस बी, है ना, रेशो बी प्लस सी कितना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भाई ए रेशो बी कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया 3:2 हो गया। बी रेशो सी कितना हो जाएगा, ये 5 कितना था 1/5, और ये 3/5 था, तो कितना हो गया 3:5, यही हुआ अपना, यही हुआ ना 3:5। तो क्या करेंगे अपन, पहले ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा आपको भाई, सबका दिया हुआ ना इस वजह से। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3-2, बी और सी लिख दिया अपन ने 3-5, लिख दिया 3-5। तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया। 9 और 6 और 10, ठीक है, 9 और 6 10। अभी अब आपसे पूछा है ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी पूछा है, तो ए प्लस बी कर दोगे ना अपन, 9 और 6 कितना होता है 15, और रेशो बी प्लस सी कर दोगे तो कितना होता है 6 और 10 कितना होता है 16, तो 15:16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कोई भी मतलब कि कोई भी इक्वेशन आ गई मान लो, ठीक है, एक्स रेशो वाई की वैल्यू दे दी आपको 2:1, है ना। आपसे कोई पूछ ले कि x² प्लस y² कितना होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, कि भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, x/y लिख सकते हैं 2/1। तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू और फिर अपना आंसर आ सकता है। x = 2y पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2y पुट कर दो, 2y पुट करके जो भी दिया हुआ है इक्वेशन में पुट डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये तो होके बात अपन देख लेते हैं, उसके भी क्वेश्चंस देख लेंगे जो मैंने अभी एक पीडीएफ डाली है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले, देखो बहुत सिंपल सिंपल है। देखो जैसे मान लो आपसे कोई बोले 8th नंबर का क्वेश्चन, देखो हाँ, ए का 20% इक्वल टू सी का, बी का 30% इक्वल टू सी का 1/6 हो, तो ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए बोल दिया अभी इसने। देखो ए का 20%, ए का 20% मतलब कितना होता है, A/20/100। 20% मतलब कितना होता है आपको बताया था मैंने, 1/5 होता है, मतलब 1/5 बोला है, ठीक है। ए 1/5 हो गया, ए का 1/5 बराबर बी का 75%, बी का 75 मतलब 3/4 होता है, ये बी 3/4 हो गया, ठीक है। अब बोला कि सी का 0.6 हो, तो 0.6 कितना होता है 6/10, यानी कितना हो गया 3/5, ठीक है। 6/10 मतलब 3/5 हुआ सी का, 3/5, ठीक है, 3/5 हो गया। अभी देखो आपसे है ना, देखो ये 3/4 और 3/5 और 1/5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये 3 को उठाना पड़ेगा। तो 3 को उठाने के लिए क्या करेंगे, नीचे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ए को 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ठीक है। बी का नीचे 3 लेके गए अपन 3, और ये 3/3 × 4 है, तो एक 3 से ये 3 कट गया और इक्वल टू है, ठीक है। और इक्वल टू सी है, सी का ये 3 है और 3 × 5 किया तो ये एक 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा A/15 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5, है ना, यही बचा। तो क्या आ जाएगा 15:4:5, सिंपल आंसर आ गया आपका 15:4:5, ठीक है। ये 2/3 है, सॉरी यार, ये 2 अबे यार गलत तो हो गया क्या, हाँ मैंने एक दो मिक्स कर दिए क्या यार, ये 18 और 17, 17वां नंबर का देखो, सॉरी सॉरी गलती हो गई यार, 17 नंबर का 17 और 18 में मिक्स कर दिया। एक बार मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, इसको बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बड़ा हो गया ये। तो भाई बड़ा है, तो क्या बोल रहा है, ए का 20% यानी ए का 2/20% मतलब ए का 1/A/5 है, ठीक है, इक्वल टू, अभी आगे क्या है, बी का 30% यानी बी का 30% कितना होता है 3/10, बी का 3/10, ठीक है। पेन मोटा हो गया, ठीक है। और 30 यानी 3/10 है, ठीक है। और सी का 1/6 है, C/6, तो वही तरीका है। अब ये 3/10 है और ये सी का 1/6 है, ठीक है। तो क्या है, इस 3 को उठाने के लिए अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का A/15, ठीक है, इक्वल टू B/3
3 तो ऊपर है तो इसका तो 3 ही रहेगा, इक्वल टू C/18 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया रेशो? 15:10:18, ये आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, ये तरीका हो गया। तो भाई बात इतनी सी है, बस आपको ये तरीका आना चाहिए, बाकी तो अपन कर ही लेंगे। बाकी सिंपल है, देखो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z है, तो भाई इनको उल्टा कर देंगे ना अपन, तो कितना आ जाएगा? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। मैंने आपको समझाया था, इन सब का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 5 का, 5×3 = 10, ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15:10:6, 15:10:6, इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे ना, मतलब कहने का मतलब है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, मान लो आपको दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है, तो इनका उल्टा कर देंगे ना, x रेशो y रेशो z, तो ये आ जाएगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। मैंने आपको समझा ही था भाई, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इनका एलसीएम ले लेंगे अपन और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अपनी बात हो गई है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको समझा ही दिया कि भाई, तो का हाँ 8th नंबर का क्वेश्चन और देख लो आप। 8th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई x/y, x रेशो y इक्वल टू ये है। तो भाई अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, x रेशो y दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं अपन, x/y दिया हुआ है। ठीक है, x/y दिया हुआ है आपको 7/3, तो क्या कर सकते हैं, अभी एक की वैल्यू ले सकते हैं अपन, 3x = 7y, ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसमें है ना एक को पुट कर देंगे ना अपन, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, है ना, उसको पुट कर देंगे ना अपन, तो एक कट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, एक्स, एक्स क्या आ जाएगा? 7/3y, एक ऐसे समझो 7/3y। अभी देखो 7/3 y² हो गया एक जगह, तो दूसरा y² है ही। ठीक है, अभी नीचे क्या आएगा? x² है 7/3, यानी 7/3 का स्क्वायर कितना होता है? 7/3 का स्क्वायर 49/9, 9y² आ गया। ठीक है, -y² है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, y² कॉमन ले लो सब में, y² से y² पूरा कट जाएगा, देखो ये, तो क्या बचा? 7/3 + 1 बचा, और नीचे क्या बचा? 49/9 -1, ये बचा। ठीक है, यही बचा ना अपना। तो भाई अब इससे है ना, अब वैसे तो है ना, देखो ये बताऊँ क्या है, a² - b² है, आपको अगर आती होगी ना, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 49/9 -1 को 7/3 + 1 और 7/3 -1, आपको पता होगा a² - b², और ऊपर है 7/3 + 1, ये एक से एक कट जाता है, और नीचे बचता है 1/3 73/-1। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/7 -3/7, तो 7/4 आ जाएगा। आंसर आपका 7/4 आएगा इसका, मतलब ऐसे करके देखो, 4 बचा ना, तो आपका इसमें ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, आपको मैंने ये तरीका बताया। ठीक है, अपन कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब अच्छे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ओके, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो भाई बस आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं, अपन करते हैं अब क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं बोलूँ आपसे, हाँ अब देखो तरीका देखते जाना आप मेरा। ठीक है, कि मैं बोलूँ कि एक दो बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन है, दो बर्तन है, दो बर्तन है, दो बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन है, उनमें क्या है, दूध और यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है ना, दोनों बर्तनों में क्या क्या है, एक में तो 7:5 है फर्स्ट में, ठीक है, और सेकंड में बोलूँ आपको, दूसरे बर्तन में कितना है, 7:9 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना, एक सेकंड रुको। ठीक है, 7:9 में है। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई दोनों जो बर्तन है ना, इनको है ना 1:1 में मिलाया, तो भाई नया अनुपात क्या होगा, मतलब दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, देखो आपको क्या करना होता है कि भाई दोनों बर्तन है, आपको क्या करना है, ये मिल्क ले लेना है, ठीक है, और ये क्या लेना है, वाटर ले लेना है। ठीक है, मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया। अभी बर्तन है ए बर्तन मान लो, इसमें क्या है 7:5 बताया मैंने आपको। या बी बर्तन है, इसमें कितना बताया मैंने, 7:9 बताया, बताया आपको, सिंपल है। तो आप क्या है भाई, टोटल क्या है इसमें, इसमें है 12, 7 और 5 कितना होता है 12, इसमें कितना होता है 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9 16 होता है, 16 होता है। अभी आपको क्या करना है कि भाई है ना 12 और 16 है ना, इनका एलसीएम बताओ कितना होता है, सिंपल एक एलसीएम निकालो, कितना होता है इनका एलसीएम, 48 होता है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 4 है, 12 16 का 48 हो गया। 48 कैसे, देखो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 48। ठीक है, तो इसमें 48 बनाएंगे अपन, और इसको 48 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, इसको करेंगे 3 से। ठीक है, तो भाई ठीक है, इसको करेंगे 3 से, तो अभी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, तो 48 हो गया, और यहाँ पे कर रहे हैं 3 से, तो ये 48 होकर हो गया। ठीक है,
ओके, तो क्या करेंगे अपन, इसको भी 4 से कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे 3 से, और इसको भी कर देंगे 3 से। तो भाई 7 चौका कितना होता है यहाँ पे, 28 होता है, और ये 5 चौका कितना होता है, 20 होता है, ये 7 तिया 21 होता है, और 9 तिया 27 होता है। तो भाई मिलकर 28 और 21 जोड़ लोगे आप, 28 और 21 जोड़ लोगे तो कितना आता है 49, और 20 और 27 जोड़ लोगे तो कितना आता है 47, ठीक है। तो नया रेशियो क्या आएगा 49:47। सिंपल सा ट्रिक है, ये ट्रिक है, इससे करो, क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको और बता देता हूँ कि मान लो उनका रेशियो अलग अलग में मिलाना हो तो उनको कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि वो कैसे करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं अब, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो भाई, दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है, दो बर्तन है, ए बर्तन है उसमें है 4:5 का, ठीक है, और बी बर्तन है उसमें है 5:1 का, ठीक है। अब दोनों बर्तनों को अभी मतलब इन दोनों को अपन 5:2 में मिलाते हैं, तो भाई नया रेशियो क्या होगा दूध और पानी का, आपको ये निकालना है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, अभी मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको देखो करने का सिंपल सा वही तरीका है, पहले मिल्क लिख लो और फिर लिख लिया वाटर, मिल्क लिख लिया वाटर लिख लिया। अभी ए में कितना है 4:5 में है भाई साहब, और बी में कितना है, बी में कितना है आपका 5:1 में है, यही है, ठीक है। अनुपात लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब इसका टोटल कितना हो गया 4 और 5 का 9 हो गया, ठीक है, और 5 और 1 का अनुपात का कितना टोटल हो गया 6 हो गया। तो भाई 9 और 6 का है ना एलसीएम कितना होता है, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। अब 18 होता है ना, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने करेंगे अपन 3 से। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया भाई सिंपल, अगर मान लो 1:1 में मिलाना होता है, पर अपन को मिक्स किस में करना है, यहाँ पे अलग से लिख लो आप, मिक्स किस में करना है 5:2 में। तो 5:2 में करना है तो 5 है ना, तो ऊपर 5 है, तो इसको अपन कर देंगे 5 और इसको कर देंगे अपन 2, ठीक है। एक सेकेंड, इसको कर देंगे 5 और इसको कर देंगे अपन 2। भाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, टोटल 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 5 दूना 10 हो गया, तो इसको कर देंगे अपन 10 से मल्टीप्लाई, और इसको इसको भी कर देंगे अपन 10 से मल्टीप्लाई, कर दिया 10 से मल्टीप्लाई 4 को, और इसको कर देंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर देंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई। अब टोटल कर लो, 10 चौका कितना होता है 40 हो गया भाई साहब ये तो, और ये 5 छः का कितना होता है 30 हो गया, तो 40 और 30 कितना होता है आपका 70 हो गया, ठीक है। और ये आ गया 10 का कितना 50 हो गया, ठीक है, और ये 1 का कितना हो गया 6 हो गया, तो 70 और 50 56 हो गया, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 70:56। अभी देखो क्या है, ये किससे कट रहा है, ये 14 से कट जाएगा, तो 14 × 5 कितना होता है 17, और 14 चौका 56, ये 4:5, 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल समझ में आया, मिक्स है ना तो उसको लास्ट में ये ऐसे कर देते हैं सिंपल। तो भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोल देता हूँ, मान लो तीन है, 3 बर्तन है, ठीक है, 3 बर्तन है ना, और ठीक है। अभी मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 10 लीटर के 3 बर्तन हैं, 10 लीटर के 3 बर्तन हैं, 3 बर्तन है, ठीक है ना, और उनमें अनुपात है पानी और दूध और पानी का अनुपात है मिल्क और वाटर का, कितना कितना है 2:1 है, 3:1 है, और 3:2 है ना। तो मान लो 3:2 है। अब मैं इनको मिला देता हूँ आपस में, तो नया रेशो क्या होगा, आपसे कोई यूँ पूछे तो क्या है भाई। अभी देखो आपसे 10 लीटर मिलाना है, 10 लीटर को भी मिलाना है 10 लीटर, तो कितना रेशो में 1:1:1 मिलाना है, एक रेशो में ही है, सिंपल है ना। तो आपको क्या करना है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अभी 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1, 2 और 1 कितना होता है टोटल 3 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। अभी आपको क्या करना है, 3 4 5 है, अब इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना है अपना भाई साहब, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 60, 3 4 और 5 का एलसीएम 60 है। अब इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 15 से, और इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, बताओ किससे किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। बस सिंपल है, इसको भी 20 से कर दो, इसको भी 20 से कर दो, 20 से कर दिया, 20 से कर दिया, इसको
15 से कर दो, इसको भी 15 से कर दो, है ना, और इसको कर दो 12 से, और इसको भी 12 से। तो 20 से किया तो कितना आया, इसको किया तो 40 आया, इसको 15 से किया तो 15 × 45 आया, और इसको ऐसे किया तो 12 दूनी 12 × 36 आया। ठीक है, अब इसको 20 से किया तो इतना आया 20 आया, इसको 20 15 से किया तो 15 आया, और इसको 12 से किया तो 24 आया। तो अभी जोड़ लो भाई सबको, 40 45 और 36 कितना होता है, 40 45 36 होता है 121, और इसमें आया 20 और 15 कितना होता है 35, और 24 कितना होता है आपका 35 और 24 59। तो ये आ गया एक 1:121:59। ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अभी मैं आपसे यूं बोल दूं कि ठीक है, तो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, तो सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे बोल दूं कि है ना, क्या बोलूं, एक सेकंड रुको। अब एक क्वेश्चन और देखो कि भाई तीन बर्तन है, ठीक है, तीन बर्तन है, तीन बर्तन है, कोई भी तीन बर्तन समझ लो उसे, ठीक है, पर उनकी क्षमता है ना, क्षमता क्षमता यानी उनकी जो कैपेसिटी है ना, जो भी पानी भरने की कैपेसिटी होगी, उनकी कैपेसिटी है 3:2:1 में है। कैपेसिटी कितनी है, 3:2:1 में। पर एक ए बर्तन है, मान लो तीन बर्तन है ना, तो A:B:C में कैपेसिटी 3:2:1 की है। ठीक है, अभी ये है ना, 1 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, आप देखते रहना इसको। तो भाई ए में है, अभी ए और मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2, बी का है, बी में है 4:1, ठीक है, और सी में है 4:1। ठीक है, मैंने ये समझा दिया। अभी क्या है, इनको है ना, पहले बर्तन से मैं बोल दूं कि भाई पहले बर्तन से क्या करना है, पहले से 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, और दूसरे से 1/2 निकालना है। दूसरे से कितना निकालना है आपको, 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग निकालना है, और तीसरे से क्या निकालना है आपको, तीसरे से निकालना है आपको 1/7 भाग निकालना है। सिंपल है भाई, पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, और तीसरे से 1/7 निकालना है, और इस मिश्रण को मिला देना है। ठीक है, जो भी मिक्सर आया, अब आपको दूध पानी का अनुपात बताना है कितना आया। तो आपसे आपसे देखो, पहले क्या करना है, जो ये मिलाने वाला सिस्टम है ना, आप उसको सोल्व करो। पहले क्या है भाई, A:B:C दिया हुआ है आपका कितना, 3:2:1 दिया हुआ है क्षमता। अभी क्या है कि 3 में से तो 1/3 निकालना है। अब 3 का 1/3 कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, दूसरे में से कितना निकालना है, 1/2, तो 2 का 1/2 कितना होता है, एक होता है। अभी तीसरे में से 1/7 निकालना है, तो तीसरे का कितना हो गया, 1/1 का 1/7 कितना हो गया, 1/7 हो गया। ठीक है, किस किस में करना है, 1:1:1/7। ये ठीक है, आपने ये कर लिया। अब क्या है कि भाई अब करते हैं अपन, ये देखो वैल्यू याद रखो आप। ठीक है, अब करते हैं मिल्क और वाटर वाला सिस्टम। मिल्क कर लिया, यहाँ पे वाटर कर लिया, यहाँ पे ए कर लिया, बी कर लिया, और सी कर लिया। तो वह कितना कितना था, 5 था, 2 था, 5 था, 2 था, 4 था, 1 था, 4 था, और 1 था। अभी इनका हेल्थ ये कितना हो गया, टोटल 7 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 5। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है। तो 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से कर देंगे अपन, और इसको भी 7 से कर देंगे। अभी वो रेशो निकाला था ना अपन ने, 1:1:1/7। तो इसको क्या करेंगे अपन, एक है ना, एक की भी रेशियो में, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, अभी ये भी एक में है तो एक से किया, और ये 7 था ना, इसको अपन करेंगे 1/7 से। तो 7 × 1/7 है तो कितना बचता है, एक बचता है। तो इसको अपन एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात आपको, सिंपल सा है। ये 7 है तो इसको 7 से करेंगे, ठीक है, और ये 5 है तो इसको 5 से करेंगे। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखो ये तो 25, 25 + 28 है, 7 × 28 + 4, 25 28 और 4 कितना होता है, 25 और 28 और 4 32, और 32 और 25 57 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया 57। अभी था 2:5, 2:5 10 हो गया, और 1:7 था, तो 10 और 7 17 हो गया, और ये एक एक ही था, 17 और 1 18। ठीक है, अरे यार, एक तो ये 57, ठीक है, और ये 18 बटा। ठीक है, तो अब 57 और 18 बना। तो भाई अब ये कट रहे हैं ना, किससे कट रहे हैं, 3 से काट दो इनको। तो 19×3 = 57, और 3×6 = 18, तो 19:6। सिंपल है ना। तो भाई ये एक क्वेश्चन ये था। अभी मैं इसको है ना, अब एक चीज और है, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मान लो पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी है, ठीक है, अभी देखो आप है ना, दिमाग लगाना कि भाई रटी रटाई चीजें कर रहे हो आप, ऐसे भी नहीं करना। पृथ्वी पर है ना, जो भूमि और पानी का अनुपात, यानी जो लैंड एंड वाटर का अनुपात है ना, कितना है, वाटर का अनुपात है 1:2, यानी है ना 1:2 है। और उत्तरी गोलार्ध है ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे इसका रेशियो है
2:3 है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का अनुपात यानी साउथ पोल पर क्या रहेगा, आपसे कोई यूं पूछ ले तो भाई क्या करना है, लैंड एंड वाटर का अनुपात है भाई साहब। अर्थ में कितना है, अर्थ में टोटल कितना है 1:2। ठीक है, और नॉर्थ पोल में कितना है एनएच में 2:3। तो भाई क्या है भाई, ये टोटल कितना है, तो 3 है, और ये टोटल कितना है 5 है। तो 5 और 3 कितना होता है 15, 15 15 होता है ना। तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको इसको करने के लिए 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से। अभी ये रेशो कितना है 2:1 है ना। तो भाई वाटर का, भाई अर्थ में तो 2:1 है ऐसे दिया हुआ है ना अर्थ में। अर्थ और नॉर्थ पोल देखो मैं बताता हूँ कि भाई नॉर्थ पोल तो आधा ही पोर्शन हुआ ना। अर्थ और नॉर्थ पोल का क्या रेशियो है, ये अर्थ तो 2 है तो नॉर्थ पोल 1 है। तो क्या करेंगे अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको 3 से किया मल्टीप्लाई, इसको 3 से किया, इसको कर दिया 10 से और इसको कर दिया 10 से। पर आप एक ट्रिकी चीज देखो भाई, साउथ पोल कब आएगा, जब अर्थ में से नॉर्थ पोल माइनस हो जाएगा तभी तो साउथ पोल आएगा। तो क्या करेंगे अपन, 10 है और 10 में 2 टिए 6 गया, तो 10 में से 6 गया तो बचता बचता कितना है 4। इसमें माइनस करना पड़ेगा ना तभी आएगा वो बाकी अपन ऐड कर रहे थे सारी चीजों में। इसमें 20 में से 9 माइनस किया तो कितना बचता है 11। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4:11। समझ में ही बात, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, अर्थ और नॉर्थ पोल का रेशो 2:1 है ना। तो भाई अर्थ पूरी 2 है तो नॉर्थ पोल 1 है, आधा ही तो माना जाता है नॉर्थ पोल। तो भाई सिंपल सा सिस्टम ये है, तो आपका आंसर ऐसे आ जाता है। ठीक है, अगर अर्थ में से नॉर्थ पोल माइनस करेंगे अपन। तो बात बात इसी है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड ही ऐसा ही। एक क्वेश्चन ये है कि भाई 2 किग्रा धातु में 1/3 जिंक है। ठीक है, 1/3 जिंक है, 2 kg में 1/3 क्या है जिंक है, और बाकी तांबा है। बाकी क्या है, ये जेडन है, और बाकी क्या है, बाकी है आपका कॉपर, सी यू कॉपर। कॉपर कितना है आपका बाकी है। ठीक है, तो भाई 1/3 और ये कितना हो गया, देखो जिंक और कॉपर का मतलब रेशियो कितना हो गया आपको समझ में आया। मान लो मैं कोई बोल दूं कि भाई एक चीज है, ठीक है, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो बताओ। अगर मान लो जिंक 1/3 है तो वो दूसरी क्या है 2/3, कॉपर 2/3 ही हुई 1/3 है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, जेड एन और कॉपर का 1:2, 1:2 ही तो आया। ठीक है, 1:2 में है टोटल। अभी है 3 kg धातु में मिलाया गया, जिसमें मान लो दूसरा है ना एक और है 3 kg, उसमें है, उसमें क्या रेशियो है इनका, जेड एन एन कॉपर 3 kg है, जिसमें 1/4 मान लो जिंक है, तो कॉपर कितना आएगा 3/4, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। तो मतलब दूसरी जो धातु होगी, या ए धातु मान लो, ये बी धातु मान लो, उनका कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है, 1 नहीं 1:4 क्यों आएगा, 3 है ना तो 1:3। ठीक है, मतलब 1/4 मान लो वो है, तो वो दूसरा 3/4 होगा ना, भाई दूसरा 3/4 होगा, तो कितना आ जाएगा 1:3। ठीक है, 1:3, 1/4 तो वो है 1:3 आ गया। तो आपसे बोला कि भाई एक 2 किलो है और एक 3 किलो है, तो भाई ए धातु है और बी धातु है, इनको 2:3 में मिलाना है अपन को। ठीक है, 2:3 में। तो क्या करेंगे, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4। इसको 12 बनाने, बार एलसीएम ले लेंगे तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 है ये 3 है। ठीक है, इसको करेंगे अपन 2 से और इसको करेंगे 3 से। तो भाई टोटल मल्टीप्लाई किससे कितना से कर रहे हैं अपन, ये 4 बड़ा लिया करो और ये 3 छोटा। भाई इसको तो 8 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 कर देंगे, यहाँ पे भी 8 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 9 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 कर देंगे, यहाँ भी 9 कर देंगे। ठीक है, तो भाई 1 × 8 एक ही 8 होता है, और 1 × 9 9 होता है। 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। अब ये है 8 दूना 16 और 9 3 27, तो 16 और 27 कितना होता है 43, तो 17:43 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो भाई साहब ये बात हो गई। अब करते हैं और क्वेश्चंस। अभी और क्वेश्चंस हैं, 2-3 टाइप के हो रहे हैं, तो मैं अगली वीडियो बनाता हूँ यार, अब कुछ काम आ गया। तो भाई इसको मैं पोज करता हूँ, फिर अगली वीडियो दोनों एक साथ डाल दूंगा। देखो पार्ट में है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो ठीक है, अभी बनाता हूँ नेक्स्ट वाली।